हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम कोरल ड्रा में ये स्टैम्प बनाने का तरीका सीखेंगे। जो जो स्टैम्प आप लोगों के सामने नज़र आ रही है आपको आपकी स्क्रीन पर, इसी तरह मैं आप लोगों को आज सेम तरीका बताऊँगा किस तरह से ये आप स्टैम्प बनाएंगे। कोरल ड्रा 7 में उर्दू में स्टैम्प बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ये आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग भी अपने पीसी में अपने शॉप के लिए या किसी भी बिज़नेस के लिए जो भी आप स्टैम्प बनाना चाहते हैं, कोरल ड्रा में किस तरह से आप स्टैम्प बना सकते हैं, अपनी कारोबार की तशहीर के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आई एम आमिर amaracademy.com की जानब से आज एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपने ट्यूटोरियल में देखा कि किस तरह से लोगो डिज़ाइन किया जाता है, किस तरह से पैनाफ्लेक्स बनाया जाता है, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने कारोबार की तशहीर के लिए या फिर आप कोई भी किसी भी कस्टमर के लिए कोई स्टैम्प बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह से आप कोरल ड्रा में स्टैम्प बनाएंगे। आज मैं आप लोगों को उर्दू में वो तरीका बताऊंगा कि किस तरह से उर्दू स्टैम्प आप बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक सैम्पल तैयार किया है, यही मैं तरीका आपको बताऊंगा। आप इसमें एडिट कर सकते हैं, आप अपने स्टैम्प बना सकते हैं। तो मैं स्टैम्प बनाने से पहले आपको एक छोटा सा तारफ़ अपना करवाता जो यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल है आमर एकेडमी के नाम से। हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो अपलोड की जाती है आप लोगों के लिए। बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लोगो ट्रेस करने का या फिर आप ब्यूटीफुल बैनर जो होते हैं, रिबन होते हैं, वो बनाने का तरीका मैंने आपको बताया। यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के डिज़ाइन आपको बताए, इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा स्टैम्प बनाने का भी तरीका अपलोड करूंगा वीडियो आप लोगों के लिए। तो इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो हासिल करने के लिए यहाँ पर रेड कलर के निशान पर सब्सक्राइब कर लें क्लिक करके, और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों तक पहुँच सकें। तो आइए शुरू करते हैं। कोरल ड्रा में स्टैम्प बनाने का तरीका किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मैं ग्रुप करके एक साइड पे कर देता हूँ। अब उसके बाद सबसे पहले हमने ये वाली बाहर जो इसके राउंड बने हुए हैं हमने ये वाले बना लेने हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इलिप टूल की मदद से मैंने एक सर्कल ड्रा किया। एक सर्कल ड्रा करने के बाद यहाँ से मैंने इसको राइट क्लिक किया और कलर दे दिया, और यहाँ पर इसकी लाइन जो है 1.5 कर देता हूँ मैं यहाँ से 1.5 की, और इसके बाद इसकी एक और कॉपी लेयर ली और यहाँ तक इसको मैंने छोड़ दिया। यहाँ पर इसको मैंने किया ग्रुप। उसके बाद इसी सर्कल की मदद से मैं एक और शेप बना लेता हूँ। यहाँ पर शेप बना लेने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये देखेंगे स्टार टूल की मदद से हमने यहाँ पर एक स्टार बना दिया। स्टार ड्रा करने के बाद यहाँ पे मैंने उसको दे दिया कलर और इसकी आउटलाइन को कर दिया मैंने ख़त्म यहाँ तक। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला साइन बन जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ये वाला साइन आप लोगों के सामने जो नज़र आ रहा है। इसी को हमने पकड़कर सेंटर में ले आना है, जो सर्कल का सेंटर होगा। इसको डबल क्लिक किया और मैंने यहाँ पर ये देखें सेंटर में लाकर इसको छोड़ दिया। उसके बाद इसकी एक कॉपी लेयर मैंने ली यहाँ पर यहाँ तक, और इसको रिपीट करते हुए कंट्रोल डी की मदद से मैंने इसको कमांड दी और इसी तरह मैंने एक मुकम्मल जो शेप थी वो तैयार कर दी। अब जो छोटा थोड़ा बहुत फ़र्क है इसको हम इस तरह करके पूरा कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ तक जो है वो शेप हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद हम एक और सर्कल यहाँ तक हम इसको ड्रा करेंगे। यहाँ तक ड्रा करने के बाद हम यहाँ पर इसको कर देंगे ग्रुप। ग्रुप करने के बाद अब हमने एक और छोटा सर्कल ड्रा करना है। यहाँ पर
इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कलर दे देता हूँ और आउटलाइन में इसकी नन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह इसका भी हमने डबल क्लिक की मदद से जहाँ पर सेंटर आया सेंटर में इसको छोड़ दिया और सेम वही प्रोसेस हमने इसकी भी कॉपी लेयर ली और इसको भी हमने उसी सेम मेथड से हमने सर्कल ड्रा किए और एक शेप बना दी गई। इस शेप बना लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये देखने में भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। और अब इनको भी मैं ग्रुप कर देता हूँ। एक और यहाँ से मैंने इलिप टूल की मदद से सर्कल को थोड़ा सा बड़ा किया और यहाँ पर छोड़ दिया। यहाँ पर सेम हम यहाँ से कोई भी एक सर्कल फिर से ड्रा करते हैं और सर्कल ड्रा करने के बाद यहाँ तक हमने इसको छोड़ देना है। यहाँ तक छोड़ देने के बाद इसकी आउटलाइन जो है 1.5 करनी है और इसको हमने यहाँ से कलर दे देना है। इसको कलर देने के बाद इसका भी हमने सेम वही तरीका है। इसको भी डबल क्लिक किया और सेंटर में छोड़ दिया। उसके बाद एक और कॉपी लेयर ली और कंट्रोल डी की मदद से हमने उसी तरह सेम प्रोसेस इसी तरह आपने इन सब सर्कल्स को जो सर्कल्स हैं इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह इन सारे सर्कल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने इनको कर दिया ग्रुप करने के बाद मैंने ये वाला जो अंदर वाला सर्कल था इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये वाला सर्कल। इस सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद और साथ में ये जो हमने छोटे दायरे जो बनाए थे सर्कल बनाए थे इनको हमने यहाँ पर कर देना है वेल्ड। यहाँ पर वेल्ड करेंगे तो जो ये देखें आप लोगों के सामने बहुत ही खूबसूरत सी शेप बन गई। इसी शेप को हमने क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा करके इसके साथ मिला देना है। इस तरह मिलाएंगे तो हमारे पास ये जो था ये दोनों सर्कल हमारे पास रह गए थे, इनको भी हमने इनके साथ वेल्ड करना है। सॉरी, ये जो दो सर्कल हैं इस तरह से हमने इसके साथ वेल्ड किया। वेल्ड करने के बाद इनको हमने कर दिया छोटा और ये इस तरह से हमारे पास ये शेप जो है वो हमारे पास तैयार हो गई। आपने देखा कि किस तरह से हमने बहुत ही खूबसूरत सी शेप इसकी तैयार कर ली है। अब है कि इसके अंदर हमने अपना जो भी तहरीर है वो हमने लिखनी है, तो वो मैं आपको लिखकर बताता हूँ कि किस तरह से हमने लिखनी है। अब ये जो सर्कल है आप लोगों के सामने, इसकी हमने कॉपी लेयर ले लेते हैं। सॉरी, इस सर्कल की नहीं, इस सर्कल की कॉपी लेयर लेनी है और यहाँ पर हमने टेक्स्ट टूल की मदद से लिख लेना है।
जो भी आपने लिखना हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो तहरीर आप लोगों के पास होगी, जो भी आपकी तहरीर होगी या फिर कस्टमर की तहरीर होगी, वो आप लिख सकते हैं। हमारे पास किताबें, यूनिफॉर्म और स्पोर्ट्स का सामान दस्तयाब है। इस तरह से आपने मुकम्मल जब लिख लेनी है तहरीर लिखने के बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने कर लेना सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको कोई चेंज करना चाहते हैं तो कोई आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई फ़ॉन्ट जो भी आप फ़ॉन्ट देना चाहते हैं, लेकिन मैं इस वक्त इसी फ़ॉन्ट में इसको इस्तेमाल करूँगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ से हमने लैंग्वेज चेंज नहीं की थी। हमारे पास किताबें, यूनिफॉर्म और स्पोर्ट सामान दस्तयाब है। इस तरह से लिखने के बाद आप चाहें तो इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ से 18 कर देता हूँ इसका फ़ॉन्ट स्टाइल का साइज़। उसके बाद हम यहाँ से अगर चाहें तो किसी भी तरीके से इसकी लिखाई चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से यही रहने देता हूँ और कंट्रोल के की मदद से मैंने इसको अलग से कर लेता हूँ। या फिर आप यहाँ पर ये देखें कि ऑब्जेक्ट में जाकर इधर इफेक्ट ऑब्जेक्ट का यहाँ पर नहीं आ रहा फिलहाल। यहाँ से या फिर इस तरह भी आप कर सकते हैं। हमारे पास किताबें, दस्तयाब है। इस तरह आप लिखने के बाद इसी सर्कल की कॉपी लें और इन दोनों को आप सेंटर करके आप इसको आप टेक्स्ट पर आएँ और टेक्स्ट पर फिट टू टेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये भी मैंने इसी तरह सेम लिखा हुआ पहले से, लेकिन मैंने आपको लिखकर बताने का सोचा कि आप लोगों को ये समझाया जाए कि किस तरह से हम लिख सकते हैं, इसलिए मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ कि इस तरह भी हम अपना सारा ऑब्जेक्ट जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल के की मदद से मैंने इसको ख़त्म किया।
या फिर आप ऑब्जेक्ट में आएंगे, इफेक्ट, बिटमैप, यहाँ पर ये देखिए ऑब्जेक्ट में ही है, ब्रेक अपार्ट भी है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट में अगर ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कर लिया है, मैंने शॉर्ट कमांड जो है यूज़ किया कंट्रोल के की मदद से, तो आप शॉर्ट कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वैसे ही आप ऑब्जेक्ट के मेन्यू में भी जाकर लगा सकते हैं। इसी तरह से हम अब इसको उठाएंगे और यहाँ पर फिट कर देंगे। और यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक आएगा, तो वहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ तक अगर ये फिट होता है तो हम इसको फिट करके इसको कंप्लीट बना देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल हमारे पास ठीक आ गया। अगर हम चाहें तो इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, तो हमें बड़ा छोटा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं इसको यहीं पर रहने देता हूँ। और यहाँ से मैं इसको कलर दे देता हूँ, और साथ में इसको थोड़ा ऊपर की जानब, और इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। ये यहाँ पर मैंने दोबारा से एक स्टार बनाया, और स्टार बनाने के बाद यहाँ पर इसके मुताबिक मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया। इसको मैंने देता हूँ कलर देने के बाद इसके मैं आउटलाइन को ख़त्म कर देता हूँ। एक और कॉपी लेयर ली और इसको मैंने वाइट कलर दे देता हूँ। इस तरह से मैंने दोनों स्टार्स की एक कॉपी लेयर ली और यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पर ये देखें, दोनों एक साथ बराबर करने के लिए हमने इसको थोड़ा ऊपर की जानब लेकर गए, तो दोनों हमारे पास पॉइंट्स जो है वो बराबर आ चुके हैं। ये देखिए हमारे पास दोनों पॉइंट जो है वो बराबर हैं। इस तरह से हमें अपनी लिखाई और जो लाइन है उसका ख़ास तौर पर हमने ख्याल रखना है कि वो दोनों बराबर आएँ, ताकि हमारे ऑब्जेक्ट में कोई बाद में मसला ना हो। इस तरह से हमने अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना है। और इन दोनों को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और इसको भी थोड़ा ऊपर की जानब दोनों को मैंने ई की मदद से अलाइन किया। और उसके बाद यहाँ पर ये जो नाम है ये मैंने जमील नूरी नस्तालिक में मैंने पहले से लिखा हुआ था, और यहाँ पर ये मैं सिंपल लगा देता हूँ। और इन दोनों को मैं सेंटर में ले आता हूँ, और इनको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास ये वाला डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स के लिए खसूसी रायत। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए खसूसी रायत। चलिए मैं इसी तरह लिख लेता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए
सुसी रायत। उसी तरह मैं इसका भी साइज छोटा करूँगा। यहाँ पर 24 था तो मैं इसको लेकर आता हूँ 11 पर। मैं इसको लेकर आया 11 पर। लेकर आने के बाद हमने इसको लेकर आना है अंदर की जानब। और अंदर की जानब हमने इसको यहाँ तक छोड़ देना है और इसको थोड़ा और बड़ा कर देना है। इसी तरह सेम तरीका आप लोगों के सामने है। बहुत ही आसान तरीका है इसका। सॉरी, हमने इसको ब्रेक अपार्ट नहीं किया, इसको कंट्रोल के की मदद से मैंने ब्रेक अपार्ट किया और कलर इसको दिया। फिर इसकी मैंने आउटलाइन भी एक सेम कलर में दे दी और ये हमारे पास जो है डिज़ाइन वो कंप्लीट हो चुका है। इसको मैंने ग्रुप किया और आप लोगों के सामने ये जो डिज़ाइन था वो मैंने सेम कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा दिया। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह से हमने ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया और आप लोगों ने सीखा और बहुत ही प्यारा स्टाइल बनाया हमने स्टैम्प का। और फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई उस चीज़ को मैं मुकम्मल तौर पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आवाज़ के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए आज अच्छे तरीके से बोला नहीं गया आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि अच्छे तरीके से आपको समझाया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस सब चीज़ों की समझ आ गई होगी जो मैंने टूल इस्तेमाल किए, जिस ट्रिक्स के साथ मैंने बनाया इसको स्टैम्प आप लोगों के सामने उर्दू में स्टैम्प को क्रिएट किया, आप लोगों के सामने बताया। इसी तरह आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो आप सेम कलर सेम जो वैल्यू मैंने पुटअप की है वो आप भी वैल्यू पुटअप कीजिए और सेम तरीके से आप लिखिए और इसको फिट टेक्स्ट पाथ करके आप खूबसूरत स्टैम्प बनाइए। सो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।